एंड ब्लर, मोशन, फ्लो एंड ब्लर, ये समझ रहे हैं अपन कि किसी भी तरीके का अगर कोई वीडियो है उसमें किस तरीके से फ्लो आए। तो मान के चलो मैंने प्रोजेक्ट और अभी तक क्या है, अपन ने कोई भी मोशन जो किया है ना उसके अंदर वेलोसिटी नहीं है। क्या चीज नहीं है? वेलोसिटी। अब ये क्या होता है, अपन स्कूल में जरूर से कभी ना कभी वर्ड सुना होगा, स्पीड और वेलोसिटी होती है कुछ, है ना, ध्यान भी नहीं होगा क्या है। पर जब भी मोशन की बात आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि कोई एलिमेंट लेते हैं, एक लेट्स से मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया, है ना, ये मेरा एक बैकग्राउंड है। तो अगर कोई भी लेयर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाती है 1 सेकंड के लिए, तो वो ये लेगी, करेक्ट। लेकिन मैं चाह रहा हूं उसके अंदर ये वेलोसिटी हो, तो भी वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली कि कोई चीज पॉइंट ए से बी पे उतने टाइम में जाएगी, लेकिन हो सकता है स्पीड में फ्लक्चुएशन हो। अभी यूं जाके यूं रुक गई, शायद यूं जाके भी रुक सकती है, फास्ट एंड स्लो हो सकती है। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। कि एक बॉल है, उसको मैंने यहां से यहां गिराया तो भी उतने टाइम में पहुंच रही है, यूं करके यूं गिराऊंगा तो भी उतने टाइम में पहुंच रही है। तो ये किसी भी एनिमेटर या एडिटर के लिए आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से वो जो स्मूथनेस आती है ना वो दिखाई देती है। अगर मैं ये वीडियो एक बार यहां से मान लो एकदम ब्लैक बैकड्रॉप ले लूं और एक कोई भी इमेज ले लूं, सर्कल वगैरह कुछ भी, चलो ये लोगो है ना, ये कंपनीज के कई सारे लोगोज रहते हैं। साइज को जरा छोटा कर लेता हूं और ये ऐसे रोटेट होते हुए स्क्रीन में आए और वापस चले जाए, ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं। तो पहले तो क्या चाहिए होगा, अगर नीचे से ऊपर ला रहे हैं तो डेफिनेटली पोजीशन। आप कहां जाओगे? इफेक्ट कंट्रोल्स, पोजीशन, ऑन की। ये मेरी फाइनल लोकेशन है। तो क्या मैं इसके की फ्रेम को आगे भेज सकता हूं, क्योंकि इसको नीचे भेजूंगा फिर वापस से ये वाली बनाऊंगा। इससे अच्छा है ऑलरेडी ये बनी हुई है, तो इसको कहां भेज दूं? आगे भेज दूं और शुरू में ले जाता हूं नीचे। तो कोई फ्लो नहीं है एनिमेशन में, एकदम झटके से आ रही है और झटके से ही रुकती है। इसी को अपन बनाते हैं हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज से। तो इफेक्ट में जाओगे आप, यहां सर्च करोगे ट्रांसफॉर्म और एक इफेक्ट आएगा ट्रांसफॉर्म के नाम से, उसको अपनी जो भी लेयर है उसमें लगा देना। तो आप देखोगे इफेक्ट कंट्रोल्स में सारी वो प्रॉपर्टीज आ गई है जो नॉर्मल लेयर की होती है, बस कुछ कुछ चीजें अलग है, शटर एंगल आ गया, कुछ आ गया। वापस से वो बनाते हैं एनिमेशन। इस बार भी अगेन पोजीशन, की फ्रेम हल्का आगे और शुरुआत में नीचे। तो की फ्रेम अगर इस तरीके के दिख रहे हैं, इसका मतलब ये स्टैटिक है, इनमें कोई फ्लो नहीं है। स्टैटिक का मतलब होता है कुछ रुकी हुई। अब अगर इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूं, राइट क्लिक करूं और एक ऑप्शन आएगा टेम्पोरल इंटरपोलेशन, उसमें जाना है और वहां कर देता हूं ईज इन। तो बताना कुछ फ्लो में फर्क आएगा। देखो ईज इन। अब चला के देखते हैं तो कुछ फर्क ऑब्जर्व हुआ। क्या है कि झटके से नहीं रुक के हल्का स्मूथनेस है। लेकिन इस एनिमेशन के अंदर सर कोई चीज अगर चलती भी है तो जाहिर सी बात है उसमें ब्लर भी होता है। अगर आप किसी चलती हुई गाड़ी का वीडियो बनाओगे तो उसमें ब्लर है, इसलिए वो नेचुरल दिखती है कि नहीं? तो उसको हम बोलते हैं शटर एंगल। शटर एंगल जितना ज्यादा ब्लर उतना ही ज्यादा। तो ध्यान रहे कोई चीज बहुत फास्ट है तो बहुत ज्यादा रखना है वैल्यू, थोड़ी बहुत फास्ट है थोड़ी रखेंगे। तो इस वीडियो की इस एनिमेशन के हिसाब से करीबन 150 ठीक है। तो आप देखो हल्का सा कैड हो गया है। अब अगर इसको चलाएंगे तो ये ऐसे दिखेगी, लेकिन मैं इसको और ज्यादा स्मूथ करा सकता हूं इस तरीके से। इजी कर लिए, इजी होती है बेसिक एनिमेशन। ये एरो दिखाई दे रही है, इस एरो को ऑन करोगे तो आप आ जाओगे वेलोसिटी के अंदर। तो वेलोसिटी पॉइंट ए टू बी टाइम उतना ही है, लेकिन क्या दिखा रहा है? स्लो, बहुत फास्ट और स्लो।
इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसा कुछ स्लो बना सकता हूँ कि यहां से थोड़ा सा इसको ऐसा कर दीजिए। तो अब क्या होगा बताओ, स्लो फास्ट स्लो, देखें फर्क फील हुआ एनिमेशन में। अब क्या होगा, ये भी तो ये आपने देखा होगा जब भी आजकल की जो एनिमेशन बन रही है इसे स्लो फास्ट स्लो इस तरीके के मूवमेंट्स बहुत ज्यादा सेट किए जाते हैं। समझ में आया क्यों बनाई, क्योंकि स्पीड सेट कर अपन ने इसमें वेलोसिटी दी है और वेलोसिटी और स्पीड सिमिलर है, बस इतना फर्क है कोई चीज शुरू से पंखा चल रहा है तो शुरू में स्लो स्लो बाद में स्पीड पकड़ेगा, बंद करेगा तो धीरे धीरे बंद होगा। गाड़ी है, गाड़ी में मोशन है, स्टार्ट एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी, ब्रेक लगाओगे तो भी सॉफ्टली आपकी गाड़ी रुकती है। उसी को अपन क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। ठीक है, तो एलिमेंट आया, इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ हल्का सा कुछ रोटेशन भी होता तो आप रोटेशन भी लगा सकते हो। हल्का सा स्टार्टिंग में ये रोटेट होके अपनी जगह आ जाए तो मैंने इसको यहाँ रखा और शुरू में एंगल दे देते ये वाला। इसको भी क्या करेंगे, डीजल, चाहो तो ऐसा स्लो बना लो। इसको मैं छेड़े तो आपकी पैरामीटर वैल्यू है, इनको अपन एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा और नीचे कर लो, देख रहे हो। और रोटेशन बाद में चेंज करना है तो बाद में करा देते हैं, इसको ऐसा कुछ कर लेंगे। तो आपको ट्राई करना है अलग अलग वैल्यूज, और मैं ये ठीक है, इसको और थोड़ा सा नीचे सही है ना। स्केल भी लगा सकते हैं, हल्का सा साइज में भी फर्क आ जाए। शुरू में रहे 80, सेलेक्ट राइट क्लिक ये और ये ऑन किया, इसको थोड़ा एडजस्ट कर दिया। शुरू में 80 रखते हैं, बाद में साइज में चेंज है। देखो एक अलग सी बाउंस है एनिमेशन, ये बनेगा। तो बहुत सारी वैल्यू से बन सकता है, ओपेसिटी हो गया, पोजीशन हो गया, स्केल हो गया, रोटेशन हो गया, बना सकते हैं सभी। नाउ ये बनने के बाद मैं चाह रहा हूं कि बार बार इस तरीके के एसेट्स को बनाना नहीं है, मैं चाह रहा हूं इसको लिखूं इमेज एंट्री के नाम से, और जब भी मैं प्रीमियर खोलूं मुझे लग रहा है 10 लोगो लगाने हैं तो 10 इस एनिमेशन के तौर पर आ जाए। तो ये एज अ प्रीसेट भी परमानेंटली आपके सॉफ्टवेयर में स्टोर हो सकता है। तो ये बना लेंगे क्या, समझ में आया? ठीक है, तो लिखो राइट क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज, ट्रांसफॉर्म पे राइट क्लिक किया और ऑप्शन सेलेक्ट किया सेव प्रीसेट। इसको नाम दे दिया मैंने इमेज एंट्री और कर दिया। तो ये परमानेंटली आपके सॉफ्टवेयर में स्टोर है। अब आप इस फोटो को हटा भी दो, वापस से ये फोटो रखते हैं अपन, स्केल वगैरह देख लेते हैं क्या है। बस क्या करना है, इफेक्ट में जाना और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा यूजर प्रीसेट्स, देख रहे हैं प्रीसेट्स, इसमें एक ऑप्शन आता है यूजर प्रीसेट्स, यहाँ दिख रहा है क्या नाम दिया था आपने, इमेजिंग। इसको उठा के रख देंगे तो अपने आप एनिमेशन लग चुकी है। और ये दूसरी फोटो में भी लग सकती है, बस हो सकता है कि देखो इसका पिक्सल 100 उसका 200 तो थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन बाकी चीजें एज इट इज मिलेगी। तो अगर कोई वीडियो चल रही है मेरी, ये मेरी वीडियो है, इसमें मुझे कोई फोटो रखनी है, जैसे मान लो अभी आपको बजट आया ना कल, उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसी फोटो आ रही है, काय को बजट, ये मुझे एलिमेंट चाहिए स्क्रीन के अंदर।
कि जा रहा हूँ, ये वीडियो चल रही है और अभी ऐसे आदमी फोटो क्या करेंगे, ऐसे हमने क्या है लेफ्ट एंट्री राइट एग्जिट टॉप एंट्री बॉटम सब बना के रखो। अच्छा एग्जिट तो बनाया नहीं, एग्जिट भी बना के रख सकते हो। ये फोटो आएगी इसी आगे इन्हीं की फ्रेम उसको रखना, उल्टा रख देना और काम हो गया। तो जो आपकी एंट्री में वही वैसे ही एग्जिट। तो इफेक्ट में गए अपन, ये इमेज एंट्री कर दिया, देखते हैं समझ रहे हो। तो आपका काम बड़ी अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। और चेंज करना हो तो पूरी वैल्यूज लगी हुई है, इन केस लगी सर मान लो कुछ फोटो में चेंजेस करना हो या रोटेशन बढ़ाना हो, कुछ भी करना हो करो, कोई दिक्कत नहीं। रोटेशन है मैं माइनस से बहुत घुमा लेता हूँ तो फोटो रोटेट होते जाएगी। तो कुछ भी कराना हो सारी चीजें पॉसिबल है, बना सकते हैं। पहले ये बनाना है आज लेफ्ट एंट्री, लिख लो क्या क्या चीजें क्रिएट करनी है। लेफ्ट एंट्री राइट एग्जिट ये जनरली चलता है, ये कॉमन है। और एक बॉटम एंट्री, ये सॉरी टॉप एंट्री एंड बॉटम एग्जिट, ये दो एनिमेशन सभी को बनानी है। एलिमेंट आएगा रुकेगा, जितनी देर रुकना चाहिए उसको फिर चला जाएगा, ऐसे टॉप से आएगा चला। एक स्केल और बना लो, मतलब कोई चीज दिख ही नहीं रही है, स्क्रीन के बीच में से पॉप साउंड है, ठीक है साउंड नहीं आता अभी कोई बात नहीं, यू आए और वापस यू गायब हो जाएगा। तो स्केल इन आउट बोलते हैं इसको, स्केल इन आउट। ये आपकी एक है। तो 3 एनिमेशन बना लेना, ठीक है। मैं बार बार अगर आप टाइमली दिखाओगे क्योंकि देखो स्पीड